नमस्कार दोस्तों। 156(3) सीआरपीसी से जो एफआईआर दर्ज होती हैं, क्या पुलिस उसमें गिरफ्तारी नहीं करती है? क्या एक्यूज पर्सन आराम से घूमता रहता है, पुलिस उसकी गिरफ्तारी करना उचित नहीं समझती क्योंकि एफआईआर 156(3) सीआरपीसी से दर्ज हुई है? पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो पर एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। फ्रेंड्स, जब भी किसी पर्सन की एफआईआर थाने का एसएचओ रजिस्टर्ड करने से मना कर दे, जिले के एसपी को भी एप्लीकेशन देने के बाद भी एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो, तभी वह व्यक्ति कोर्ट जाता है और 156(3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र देता है। अब अगर कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश करे तो वह इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो। विदाउट एफआईआर रजिस्टर्ड के अन्वेषण नहीं हो सकता है। तो जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश होगा तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद क्या इस कारण किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी कि एफआईआर 156(3) सीआरपीसी से रजिस्टर्ड हुई है? फ्रेंड्स, गिरफ्तारी के संबंध में जो प्रावधान है वह है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 41 सीआरपीसी में। और 41 सीआरपीसी में यह कहा गया है कि ऑफेंस अगर 7 वर्ष तक की कारावास का प्रावधान है तो भाई 41 सीआरपीसी की प्रक्रिया का पालन करना होगा। पुलिस को उसके बाद ही गिरफ्तारी कर सकती है। ऑफेंस अगर ऐसा है जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा का प्रावधान है तो पुलिस इमीडिएटली गिरफ्तारी कर सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वह ऑफेंस 7 वर्ष से ऊपर की सजा का प्रावधान है और वह ऑफेंस हो सकता है जघन्य प्रकृति का हो या गंभीर प्रकृति का हो। तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। 156(3) सीआरपीसी से केवल जो अन्वेषण का आदेश कोर्ट करती है और अन्वेषण एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बाद ही हो सकता है। एफआईआर 154 सीआरपीसी में ही दर्ज होती है। प्रार्थना पत्र केवल 156(3) सीआरपीसी में दिया जाता है। तो जो गिरफ्तारी के प्रावधान सीधे अगर एफआईआर थाने पर दर्ज होती है उसमें लागू होते हैं, वही प्रावधान 156(3) सीआरपीसी से भी एफआईआर दर्ज होने पर लागू होते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा का प्रावधान है तो पुलिस को इमीडिएटली उस आरोपी की गिरफ्तारी करनी होगी। लेकिन अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें 7 वर्ष तक की ही सजा का प्रावधान है तो भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण जजमेंट मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और सचिन पारंतल वर्सेस सीबीआई, इन 2 जजमेंट्स का जो हवाला है वो दिया जाता है और ऑलरेडी पुलिस को कंप्लायंस करना होता है। 41 सीआरपीसी में ऑलरेडी इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस है कि 7 वर्ष तक की सजा के मामलों में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कब नहीं की जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एफआईआर 156(3) सीआरपीसी से भी रजिस्टर्ड हो लेकिन ऑफेंस अगर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान वाला है तो गिरफ्तारी नहीं होगी, चाहे वो एफआईआर सीधे थाने पर दर्ज होती है तब भी। अगर ऑफेंस ऐसा है कि जिसमें ऑलरेडी 7 वर्ष से ऊपर की सजा का प्रावधान है तो पुलिस को इमीडिएटली गिरफ्तारी करनी होती है। अगर फिर भी गिरफ्तारी पुलिस ना कर रही हो तब आप क्या करें? तो फ्रेंड्स, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर ऑफेंस 7 वर्ष से ऊपर की सजा का प्रावधान है तो सबसे पहले आप जिले के एसपी को प्रार्थना पत्र दें कि स्थानीय पुलिस अभियुक्तों के साथ मिली हुई है और जानबूझकर उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है, उनको लाभ दे रही है, अनुचित तरीके से उनकी सहायता कर रही है। कोई कार्रवाई ना हो तो उस सिचुएशन में आप संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपने ऑलरेडी अगर पहले 156(3) सीआरपीसी में ही चूंकि एफआईआर दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दिया था, कोर्ट के आदेश पर ही एफआईआर दर्ज हुई थी, फिर भी आप 156(3) सीआरपीसी में ही एक बार एप्लीकेशन दोबारा दे सकते हैं। और इसके लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, शकीरी बसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। फिर भी अगर कोई कार्रवाई ना हो तो फिर उस सिचुएशन में आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं और रिट फाइल कर सकते हैं मैंडामस की 226 अनुच्छेद 226 में। तो फ्रेंड्स, गिरफ्तारी के प्रावधान ऑलरेडी वही है जो सीधे थाने पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए, चाहे 156(3) सीआरपीसी से रजिस्टर्ड हो। गिरफ्तारी एक्यूज की तभी होगी जब ऑलरेडी प्रॉपर जो प्रोविजंस हैं, जो लॉ है उस वो अलाउ करते हैं, वो परमिट करते हैं। तो अगर फिर भी नहीं होती है तो मैंने आपको बताया कि 7 वर्ष से ऊपर की सजा का प्रावधान का कोई मामला है तो उस सिचुएशन में आप जिले के एसपी को एप्लीकेशन दे सकते हैं, संबंधित कोर्ट में दे सकते हैं या आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में
अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका फाइल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। जय हिंद।